हेलो नमस्कार दोस्तों। एक नई नवेली दुल्हन होती है और नई नई आई होती है। तभी वो देखती क्या है कि उसकी जेठानी जो है एक देसी तेल जो है लेकर अपने ससुर के कमरे में जा रही होती है। तो वो देख के सोचने लगती है कि ऐसा क्या है कि ये जब रात होता है तो मेरे ससुर के कमरे में ये देसी तेल लेके जाती है। तो वो वहीं पे जो है शौच के लिए जाती है। जाने के बाद फिर कुछ देर बाद आके वहीं पे खड़ी हो जाती है और उसका इंतजार करने लगती है अपनी जेठानी का, कब वो बाहर निकले, कब उसके पकड़े कि आखिर वो क्यों लेके जाती है ये कड़वा तेल। फिर वो दोस्तों काफी देर इंतजार करने के बाद 1 घंटे के बाद जब उसकी जो है जेठानी निकलती है उस पर से और निकलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, ये वहां से आती है। उसके बाद जब वहां देखने के बाद जो है ये नवेली दुल्हन जो है अपने कमरे में सो जाती है। सोने के बाद फिर दूसरे दिन सोचती है कि मैं इसका पता लगा के रखूंगी कि आखिर ये रात में ये एक कटोरी में जो है ये देसी तेल लेके जाती है, आखिर ये रोज का काम इसका कैसे है, एक दिन मैं पता लगा के रहूंगी। तो जब 10-11 बज जाते हैं, 11 बजे के बाद ही वो जाती है और वही सोचने लगती है कि आज मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर ये जाती है तो क्यों जाती है। तो ये रीना जो है क्या करती है कि एक दिन कटोरी में अपन कड़वा तेल लेती है, वही देसी कड़वा तेल रहता है, और लेने के बाद जो है कमरे में अकेले 10 बजे चली जाती है और कमरे में अंधेरा रहता है और उसमें उसका ससुर जो है लेटा रहता है और जब अंधेरे में देखता नहीं है और आके जो है नई नवेली दुल्हन को पकड़ लेता है। और जब पकड़ लेता है तो उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और जब उसकी अश्लील हरकतें करते देख फिर वो तुरंत हाथ छुड़ा के वहाँ से भागती है। भागने के बाद अपने पति को बताती है कि आपके जो पिता हैं वो मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकत कर रहे थे और करते रहते। इस बात पे जो है उसका पति जो प्रमोद होता है वो कहता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो। तो कहती है कि आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि मेरी जो जेठानी है आखिर वो देसी तेल रोज लेके जो है कमरे में क्यों जाती हैं। तो इस पर जो है उसका पति जो सुनता है वो बिल्कुल चौंक जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर जो है मेरी जो भाभी है उसके ऊपर इतना इल्ज़ाम ये कैसे लगा सकती है और किस बेस पे लगा रही है। चाहे दोस्तों ये पूरी कहानी आप लोग को जो है विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा और हमारे जो चैनल है इसको पूरी तरीके से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को पता चल पाएगा और इसमें आप लोग को बहुत बढ़िया सीख मिलने वाली है। और ये पूरी अंत तक कहानी देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे इस कहानी का माजरा क्या है। तो आइए दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुना रहा हूँ। ये दोस्तों एक सुभाष होते हैं, उनकी उम्र 50 साल होती है। उनके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम सुरेंद्र होता है, दूसरे का नाम प्रमोद होता है। तो सुरेंद्र जो है दुबई गया होता है पढ़ाने, वहीं पे नौकरी करता है और नई नई अपनी बीवी को यहीं पे छोड़ के चला जाता है घर पे ही। और जो उसका जो छोटा बेटा होता है वो अभी पढ़ रहा होता है। तो उसके पिता कहते हैं कि तो को बड़े बेटे की तो शादी हमने कर दी थी धूमधाम से, अभी छोटे बेटे की हमको शादी करानी है। कहीं अच्छा वर मिले तो, कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं इसकी भी शादी करा दूं। तो चारों तरफ बात फैला देते हैं। फैलाने के बाद एक अच्छा सा रिश्ता आता है जो कि उसे बताते हैं कि एक बगल की लड़की है गांव में ही, उसका नाम रीना है, बहुत ही खूबसूरत है, कहिए तो मैं बात चलाऊं। तो इस पे से जो वो कहता है कि क्यों नहीं चलाओ, मैं तो ये कह ही रहा हूँ। तो फिर उसके बाद चलाते हैं तो ये उनका जो लड़का होता है प्रमोद, वो लड़की को देखने जाता है और जब रीना को देखता है तो उसकी उम्र 24 साल होती है। वो देखने में बहुत खूबसूरत और कटीली होती है। उसके देख के उसके वक्ष स्थल और इस देख के उसकी खूबसूरती बड़ा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद जो है शादी के लिए हाँ कर देता है। और शादी की डेट मुकर्रर हो जाती है 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 2023। और इन लोगों में शादी की जब डेट तय हो जाती है तो बड़ी धूमधाम से इनकी ये शादी करते हैं इनके जो पिता होते हैं। और इनकी जो सुभाष होते हैं, इनकी पत्नी की कैंसर हो जाता है और 3 साल पहले जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने छोटे बेटे की शादी जो है बड़ी धूमधाम से करते हैं और करने के बाद इनको जो है इसकी माँ की जो जुदाई होती है या नहीं रहने पे बहुत ही गम होता है, वो धीरे धीरे भूलता है। और भूलने के बाद जो इसकी जो दूसरी बेटे की जो बीवी होती है
वो बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन जब वो आ जाती है तो आने के बाद नई नई आई रहती है, तभी वो देखती है कि उसकी जो जेठानी जिसका नाम सिंधु रहता है, वो उम्र में बहुत ही छोटी होती है, और उनके जो ससुर होते हैं उनकी उम्र 50 साल होती है, तो इनकी उम्र 26 साल होती है। बस इतने का फर्क होता है। लेकिन वो क्या करती है कि कड़वा तेल और जो देसी कुछ नुस्खे मिला के लेके जाती है, वही 10 बजे के आसपास। तो देखती है तो बाहर से दंग हो जाती है कि आखिर ये क्या लेके जा रही है। वो मन में सोचा करती है कि आखिर जो लेके जाती है इसमें कुछ मात्रा जरूर है। तो वहीं जाके जो है अंदर जाती है वहाँ बाथरूम करने, और उसके बाद आती है तो देखती है तो अभी 1 घंटा से ऊपर हो जाता है, वो निकलती नहीं है उसकी जो भाभी है सिंधु। फिर वो काफ़ी देर छुप के देखती है, देखने के बाद उसमें से जब सिंधु निकलती है तो काफ़ी लगड़ा लगड़ा के चलती है, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ये जो जेठानी मेरी उसमें से निकलती है तो लगड़ा लगड़ा के चल रही है, और रोज़ 11 बजे 12 बजे जाती है, और ये क्या देसी तेल लेके जाती है, इसमें क्या क्या मिला के लेके जाती है, आखिर माजरा क्या है। तो वो सोचने लगती है, सोचने के बाद वो कुछ बोलती नहीं है, वो कमरे में अपने जाके सो जाती है। और सोने के बाद जो है उसके मन में उथल पुथल चला करती है कि आखिर ये कैसे है, किस तरीके से ये मेरी जेठानी क्या उसके साथ गलत करते हैं कि क्या है, वो समझ नहीं पाती है। वो अपने पति से भी कहती है कि देखिए मेरे जो जेठानी है, मैं देखता हूँ कि रोज़ ये 10-11 बजे कटोरी में तेल लेके जाती है, और जाने के बाद 1 घंटा बाद कमरे से निकलती है, वहाँ से आके लगा लगा चलती है, आखिर माजरा क्या है। तो उस पे से प्रमोद कहता है क्या झूठी और तकियानुसी बातें बताया करती हो, कहाँ मैं मेरी भौजाई उसमें कमरे में जाएगी, और जाती भी है तो कोई पिताजी कुछ दवा ववा मांगे होंगे, कुछ वैसा तेल वेल मांगे होंगे, उसको दर्द वर्द हुआ होगा, तो ऐसे कोई उनके ऊपर गलत लांछन करते हुए देखी हो क्या। तो कहती है देखी तो नहीं हूँ, कहीं कुछ बताई है भाभी जी। तो कहते हैं नहीं बताई भी नहीं, तो फिर तुम कैसे अपने मन से ऐसी बात कह सकती हो। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। मजबूर होने के बाद एक दिन उसकी जो है दोस्त आई होती है, रीना की, उसका नाम जो है मधु होता है। तो मधु से वो कहती है कि ऐसा क्या बात है कि मैं ये मेरी जेठानी जो है रोज एक जो कटोरी होती है उसमें कड़वा तेल लेके जाती है, जाने के बाद 1 घंटे बाद वहाँ से निकलती है, और उस पर से लगड़ा लगड़ा चलती है। तो इस पर से जो है वो तुरंत बता देती है मधु कि जरूर कोई ना कोई तुम्हारे जो ससुर हैं और उसके साथ कोई नाजायज संबंध है, तभी वो रोज तेल लेके जाती है, जाने के बाद जो है लगा लड़ा के वहाँ से आती है चलती है। तो माजरा जरूर कुछ है, और इन लोगों में गलत अफेयर चल रहा है। तो इस बात पे जो है उसको समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे वो भी समझने लगती है कि आखिर माजरा कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर वो कहती क्या है कि एक दिन पता लगाने के लिए वो खुद एक दिन जाती है, और कड़वा तेल कटोरी में ले लेती है, और जल्दी ही 10 बजे पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जैसे ही अंदर जाती है तो उनके जो ससुर होते हैं वो तुरंत जो है इसको पकड़ लेते हैं, उसने अश्लील हरकतें करने लगते हैं। जब अश्लील हरकतें करने तो किसी तरीके से वो अपना जो है कहने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे तो रोज़ संबंध बनते हैं, और इसके बाद जो है तुम इतना कसमसाई हुई हो, क्यों डरी डरी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं। तो वो बोले क्या, वो तो दूसरी थी, रीना थी। तो रीना जो है किसी तरीके से हाथ झिट्टा दे के वहाँ से भाग निकलती है, और निकलने के बाद बाहर आती है, और आती है तो अपने जो पति होते हैं उनसे कहती है कि देखिए तुम्हारे पिताजी मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे, और मुझे जबरन पकड़ लिया था, किसी तरह मैं जान बचा के भागी हूँ। तो इस पर से जो प्रमोद कहते हैं कि मेरे पिता के ऊपर झूठा लांछन लगा रही हो, और मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। तो इस बात पे वो चुप हो जाती है, कहती है कि ये बिना सबूत के मानेंगे नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ है ये गंदी हरकत जो है इन मेरे ससुर ने किया है। तो एक दिन वो जाती है कड़वा तेल लेके, वही 10-11 बजे, और 11-11 बजे का टाइम होता है। जब उसके पास पहुँचते हैं तो उनके ससुर जब देखते हैं तो भौचक्के हो जाते हैं कि अरे ये तो दूसरी कोई है। तो कहते हैं कि अरे रीना तुम यहाँ कैसे आ गई यहाँ पे। तो कहती है कि ये एक बात बताइए कि आप रोज मेरे जेठानी के साथ ऐसा क्या गंदी हरकत करते हैं कि वो लगड़ा लगड़ा चलती है। तो वो कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, वो मेरी बीवी है। तो कहते हैं आपकी बीवी, ये कैसे हो सकता है। कहता है कि मेरे यहाँ कुछ साल पहले नौकरानी का काम करती थी, और मुझे ये पसंद आ गई, और मैंने इसके साथ शादी कर लिया, और मेरी पत्नी भी पहले ख़त्म हो चुकी थी, उसे कैंसर था। तो कहते हैं कि तब ये जेठ के साथ कैसे कहती है कि मैं उससे शादी करूँगी। तो कहते हैं जेठ जेठ के साथ
जेठ की जो शादी इस वजह से कहते हैं कि कोई लांछन बाहर का ना लगा सके, और उससे शादी किए हैं। अपने उनका बेटा भी खुश रहता है, क्योंकि वो दुबई रहता है और कभी कभी आता है घर। साल में 10 दिन 15 दिन रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसका भरपूर फ़ायदा मैं ही उठाता हूँ। तो मैं ही क्या उठाऊँ, मेरी ही पत्नी है, मैंने तो केवल नाम दिया है कि हाँ मेरे बड़े लड़के के साथ शादी किया है। तो इस पर से जो कहती है कि अगर ससुर जी अगर ऐसी बात है तो आप उससे शादी खुद क्यों नहीं कर लेते हैं, शादी कर लेते तो अच्छा रहता ना। तो वो कहते हैं कि क्या बताऊँ, अगर मैं शादी सबके सामने अगर कर लेता हूँ तो सब कोई मानेगा। तो कहते क्यों नहीं मानेगा, पूरा घर सुधर जाएगा। आप इस तरह चोरी छुपे अपनी ही बीवी से मिल रहे हैं, डर रहे हैं, लड़कों से डर रहे हैं, समाज से डर रहे हैं, तो ये डरने वाली सब बातें खत्म हो जाएंगी। तो उसको भी अच्छा लगता है, कहता है बात तो सही है। कहते तुम मेरा साथ दोगी, तो वो कहती है रीना कि हाँ मैं पूरा साथ दूंगी, आप तैयार तो होइए। तो आप फिर से शादी कर लीजिए उनसे और सबके सामने कर लीजिए। तो किसी को जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा राजी, किसी को एतराज नहीं होगा। तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। तो इस पे वो कहता है कि ये बात तो सही है, हमें शादी उससे कर लेना चाहिए। फिर एक पंडित बुलाते हैं और पंडित बुलाने के बाद फिर मंदिर में जाके जो है फिर से जो है उससे शादी सिंधु से कर लेते हैं। और करने के बाद जो है वो राजी खुशी रहने लगते हैं। और उनका बेटा को पता ही था कि ये केवल नाम मेरा है, ये पिताजी ने पहले ही इनसे शादी कर ली है, तो उसे भी कोई एतराज़ नहीं रहता है। और इसी तरीके से फिर ये कुछ समय बीतता है और ये लोग राजी खुशी रहने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, समाज में भी इनकी इज्जत बन जाती है। और इस तरीके से चोरी छुपे वाला काम ही इनका ख़त्म हो जाता है और एक नेक इंसान बन जाते हैं। तो ये दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। और कहानी बताना आपको जो है, आप किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसे लगी। धन्यवाद, नमस्कार।